मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। उज्जवल निकम सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सर स्वागत है आपका। और ये जो हुआ है सर मुंबई में, जिस तरीके से सरेआम गोली मार दी गई बाबा सिद्दीकी को, इस पूरे घटनाक्रम को सर आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जो अब तक दो शख्स पकड़े गए हैं, एक यूपी का है, एक हरियाणा का है, तीसरा शख्स अभी पुलिस की हिरासत से बाहर है। इसका मतलब यह है कि दो शख्स अलग अलग राज्यों से जब चुने जाते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि इसमें एक साफ तरह की एक डीप साजिश रची गई है। यह साजिश करता कौन है और साजिश जिन लोगों ने साजिश के उद्देश्य के मुताबिक पार डाली है, उनको तो पुलिस की हिरासत में लिया है। इसलिए आज कहीं भी ये निष्कर्ष निकलना बहुत गलत होगा कि यह साजिश किस लिए रची गई है। दूसरी बात जो अहम है कि तीसरा जो शूटर है अभी तक पुलिस के शिकंजे के बाहर है। अगर वो भी गिरफ्तार होता है, सवाल यह होगा कि साजिश का मेन ऑब्जेक्ट क्या था। कई बार मैंने देखा है कि जैसे 26/11 की जो बंबई में हमला हुआ, उसकी ट्रायल भी चलाई, 10 हमलावर को मालूम नहीं था कि हमें लोगों को क्यों मारना है। उन्होंने हिंदू मारे, मुस्लिम मारे, क्रिश्चियन मार रहे, लेकिन उनका क्या मकसद था? ये साजिश जिस पाकिस्तान ने, जिस आतंक संगठन ने रची थी, उनको पता था। तो ये 3 गुनहगार को पकड़ने के बाद पूरा साजिश का पर्दाफाश होगा, ये मानना भी गलत होगा। जब तक तीसरा शूटर नहीं पुलिस की हिरासत में आता, जब तक पुलिस के पास से इसके बारे में तथ्य कुछ बाहर नहीं आते, तब तक कोई भी अंदाज करना इस वक्त गलत होगा। नंबर 2 अहम बात तो यह है कि जिस प्रकार इनकी सबसे ताल्लुकात अच्छे थे बाबा सिद्दीकी के ताल्लुकात सभी लोगों से, सभी समुदाय से अच्छे थे। और जब इफ्तार पार्टी में हर साल सभी समुदाय को लोगों को बुलाते थे, तो अचानक एक बड़े राजनीति की हत्या क्यों होती है, इस पर भी एक प्रकार का इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि हमें कुछ मोहलत देनी चाहिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, तब तक बाहर सभी तथ्य बाहर आ जाएंगे, फिर तब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हत्या की साजिश कब हुई क्या नहीं। लेकिन सर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कहा यह जा रहा है कि सीधे सीधे जब सत्ताधारी जो पार्टी है, सरकार जिसकी चल रही हो, उसके साथ गठबंधन में एनसीपी है, उसी के कद्दावर नेता हैं और उनका सामाजिक प्रभाव इतना ज्यादा है, जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे। अगर वो नहीं सेफ है सर, तो फिर महाराष्ट्र का आम नागरिक कैसे सेफ है? अब इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। विपक्ष तो राजनीति इस पे जरूर करेगी। आज तक कई सालों में इतने बड़े राजनीति की हत्या कहीं हुई नहीं है। महाराष्ट्र में मैंने कई संगीन मामले चलाए जिनके अभियुक्त को सजा हो गई है, फांसी हो गई है, आजीवन कारावास हुई है। लेकिन इसलिए कोई भी अंदाज, और विपक्ष ने ये बात समझना चाहिए कि इस प्रकार आरोप करने से अभी आरोपी को फायदा मिलता है, क्योंकि जो मेन साजिश करता रहता है वो पर्दे के पीछे रहता है। हमेशा हमने देखा है कि साजिश के पीछे जो मेन गुनहगार रहता है वो कभी भी सामने नहीं आता है। और पुलिस को अगर इसकी जड़ तक जाना होगा कि साजिश का ऑब्जेक्ट क्या था, जरूर ऐसी इस हत्या से विपक्ष तो राजनीति करेगी जी। पर मैं आज के माध्यम से मैं कहूंगा इस नीति से, ऐसी तरह से राजनीति करना बहुत गलत है। उससे आरोपी को फायदा होता है। अभी जो जांच टीमें हैं उनको वक्त देना चाहिए। जांच लगातार आगे बढ़ रही है, क्या निकल करके सामने आता है उस पर पूरे देश की निगाहें लगातार टिकी हुई है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।